आप देख रहे हैं एडुसेट वन और मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। तो आइए दोस्तों, बच्चों हम लोग सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लखनलाल बार बार ऋषि को गुस्सा देते हैं, ऋषि को गुस्सा दिला देते हैं और ऋषि गुस्सा करके बालक को मारने की बार बार धमकी देते रहते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया, संभाल लिया फरसे को और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दे, यह करवा बोलने वाला उदंड बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने बीच बचाव करके देखे ऋषि बहुत गुस्सा गए, तो बीच में आकर के बोले कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़ीन हो जाता। गुरु अर्थात शंकर भगवान को बोल रहे हैं कि ये जो अपराधी है, इन्होंने शिव धनुष तोड़ने का पाप किया है, अर्थात इन्हें हम जो है अभी मार के गुरु ऋण से उड़ीन हो जाते। लेकिन आप विश्वामित्र जी आप बीच में कह रहे हैं, इसीलिए इस बालक को, दंड बालक को मैं छोड़ देता हूं। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, क्योंकि विश्वामित्र तो जानते थे कि ये तो स्वयं भगवान ही है, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खान है, रस की खान नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी जान रहे हैं कि भाई ये तो ऋषि समझने को तैयार ही नहीं है कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, लेकिन इधर परशुराम जी तो समझ नहीं रहे थे। तो अब देखिए अगले पद में कह रहे हैं कि कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उड़ीन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बर जीके। सो जनो हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृग बड़ परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुबट रण गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बड़ कोपु कृषाण। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघु किलु भानी। अब देखिए, तो लक्ष्मण जी अभी भी नहीं माने, वो और भी गुस्साने पर लगे हुए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे, बार बार परशुराम जी बोल रहे थे कि तुमको मेरे बारे में पता नहीं है, मेरे बारे में पता नहीं है। तो लखनलाल बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा, गुरु जी का परिचय देते हुए, परशुराम का परिचय देते हुए कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उड़ीन हो गए हैं। अब देखिए, माता पिता का नाम लेते ही परशुराम को कितना गुस्सा आया होगा, क्योंकि परशुराम जी के साथ कहानी यह जुड़ा हुआ है कि परशुराम जी अपने माता का ही गर्दन उड़ा दिए थे, क्योंकि उनके पिता ने उसको वचन दिए थे, उनको आदेश दिया था तो माता का गर्दन उड़ा दो, तो उन्होंने पिताजी की बात मान करके माता के गर्दन को ये उड़ा दिए थे। तो इसी बात को ये क्या है कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता के ऋण से बहुत अच्छा उड़ीन हो गया था, हमें पता है कि माता का वध कर दिया। तो एक तरह से ये क्या है, आरोप हो गया कि तुम्हारे बारे में हम जानते हैं कि तुम अपने माता को ही मार डाला था। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए इस ब्याज
भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि भाई तू अपनी माता तो हत्यारा हो, माता का वध किए हो, और जो माता को वध किए हैं तो क्षत्रिय होने के नाते, रघुकुल होने के नाते मेरा कर्तव्य है उसको उचित दंड दे। ये ऋषि दंड क्या देंगे, लक्ष्मण दंड देने की बात कर रहे हैं कि भाई किसी को हिसाब लगाने वालों को बुलाइए कि तुमने किस तरह का अपराध किया है अपनी माता का वध करके, मैं तुम्हारा क्या है कि पूरा थैली ही खोल दूं। अब तो मान लीजिए परशुराम जी तो एकदम गुस्सा आ गए, बिल्कुल अपने अति से बाहर हो गए, आपे से बाहर हो गए। सभा के लोग हाय हाय करके पुकार लगे, बाप रे बाप ये लक्ष्मण काहे इतना बोल रहा है, इतना तो करके गुस्सा ही दिया और भी गुस्सा रहे हैं ऋषि को, अब तो ये मारे ही जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी अभी भी नहीं रुके, आगे बोले कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि भाई आप क्षत्रियों को क्या संहार कीजिएगा, मैं आपको ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ दिया था, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप जो बार बार कहते हैं कि धरती को हम क्षत्रिय विहीन कर दिए हैं, तो आपको कोई बलवान क्षत्रिय अभी तक नहीं मिला है, इसलिए आप ये डींग हाँक रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात अपने घर में ही आप बहादुर है। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। अब लक्ष्मण ऐसा बोले, सब ने बोला अरे बाबा अनुचित काहे ऐसे बोलते नहीं, मारा गया इसको मार देंगे। अब इसी अवसर में भगवान श्री राम बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं, श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि चुप रहो भाई, इशारा करते हैं चुप रहने को। अब चूंकि लक्ष्मण जी तब तक बोल रहे जब तक उनके भाई रोकते नहीं है, भगवान राम रोक देते, लक्ष्मण जी चुप हो गए, क्योंकि भगवान राम के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। और क्या है कि भगवान राम जो है बीच में आकर मधुर वचन बोल करके ऋषि को शांत किए। इससे आगे बच्चों आपको जानना है कि किस तरह के वचन बोले, किस तरह की बात कहकर भगवान राम ऋषि परशुराम को शांत किए, तो आप रामचरितमानस में यह प्रसंग को आप पढ़िए, हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो देखेंगे कि आगे भगवान क्या क्या वचन बोल करके उनको मना लिए थे। परशुराम बाद परीक्षा भी लिया राम का कि भाई सही में ये साधारण मनुष्य तो नहीं लग रहा है, और परीक्षा लेने के बाद पता चला ये साक्षात विष्णु है, जिस देवता की वो पूजा करते हैं, जो उनके गुरु शंकर है, शंकर के भी पूज्य है विष्णु। और तब ये मामला जाके है शांत हुआ। तो बच्चों आज का पाठ यही तक, हम अगले पाठ में इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक बाय बाय।